नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके 15 दिन बाद अब साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि 10 जून को लगने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगेगा। खास बात यह है कि जिस दिन ये ग्रहण लगने वाला है, उसी दिन वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी पड़ने वाली। ऐसे में ये सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में लगने वाला। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके ये ग्रहण देश दुनिया पर एक बड़ा असर डालेगा। सूर्य ग्रहण दुनिया में किन बड़े फेरबदल की ओर इशारा कर रहा है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। 10 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और इस सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। कौन सी राशि में ये ग्रहण पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता रहे दर्शकों, ये जो हम आपको ग्रहण का प्रभाव बता रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यानी कि आप अपनी ना तो नाम राशि से ना सूर्य राशि से, ये चंद्र राशि के ऊपर अगर ये देखेंगे राशिफल, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी इसके बारे में मिल पाएगी। सबसे पहले दर्शकों बता दें, ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी तरह का कोई इस दिन परहेज लागू नहीं होगा, कोई सूतक नहीं लागू होगा, पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रहण देश में दिखेगा, यानी भारत देश में नहीं दिखेगा, तो उसका असर भी नहीं रहने वाला है। हमें किसी तरह की कोई प्रिकॉशन, कोई सावधानी बरतने की इस दिन जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है ये वृषभ राशि में पड़ने जा रहा है और वृषभ राशि में चंद्रमा होंगे, चंद्रमा उच्च के होंगे, लेकिन वहां पर सूर्य, राहु और बुध भी विराजमान होंगे। जब 4 ग्रहों की युति यहाँ पर होगी तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वृषभ राशि में ग्रहण पड़ेगा और सूर्य, राहु भी वहीं होगा, सूर्य भी वहीं होगा, साथ ही साथ चंद्रमा भी वहीं होगा, तो मन मस्तिष्क के ऊपर तो प्रभाव पड़ना तय है। सूर्य हमारी आत्मा कारक माना जाता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है, और जब दोनों के ऊपर ही राहु का प्रभाव होगा दर्शकों, तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रभाव तो इस ग्रहण का पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो प्रभाव कैसा, सकारात्मक रहेगा कुछ राशियों के लिए, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा और कुछ के लिए सामान्य रहेगा। इसकी जानकारी मैं आपको देने आया हूँ एपिसोड के जरिए। पहली बात तो है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है सूर्य ग्रहण से, क्योंकि भारत में इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा। ये जो सूर्य ग्रहण है दर्शकों, ये अमेरिका में इसका प्रभाव रहेगा, इसका प्रभाव यूरोपियन कंट्री में रहेगा, एशिया में आंशिक रूप से ये देखा जाएगा कुछ क्षेत्रों में। और बात करें रशिया में, यानी कि रूस में इसका पूरा प्रभाव देखा जाएगा। तो जिन जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, वहां बहुत ज़्यादा असर दिखाएगा। देखिए, भारत की लगन कुंडली से आपके लगन में पड़ रहा है, चंद्र कुंडली से लाभ स्थान में है, तो भारत के लिए ग्रहण शुभ संकेत लेके आ रहा है। इस ग्रहण में भारत में जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। धीरे धीरे लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। काम कारोबार की स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाएगी। और बात करें आर्थिक स्थिति, जो है अर्थव्यवस्था है, वो भी धीरे धीरे पटरी पर अभी आने लगेगी। ये आप देखेंगे खासकर 10 जून के बाद शेयर मार्केट भी उछाल मारेगा। सोने चांदी के दाम भी इस समय आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्रहण के जो दोष रहेंगे, जो कुछ परेशानियां रहेंगी, जनता में डर घबराहट बनी रहेगी आने वाले 2-3 महीने तक। मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा रहेगा, बेचैनी रहेगी, अस्थिरता रहेगी, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ रहेगा और सूर्य भी साथ में रहेगा। तो थोड़ा सा सावधान यहाँ लोगों को रहने की जरूरत है। कोई भी लापरवाही सेहत को लेकर ना करें तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन दर्शकों, काम कारोबार के लिहाज से जो है कि वो 10 जून के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है और इसका असर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रशिया में, तो रशिया में इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। यानी कि वहाँ पूर्ण ये ग्रहण रहेगा और रशिया को
आने वाले समय में कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ा संकट, कोई आंतरिक कलह, राजनीतिक में उठापटक, परेशानी, दुर्घटना वहाँ होना, कोई वायु दुर्घटना होना, इस तरह की संकट परेशानी वहाँ देखने को मिलेगी। जो वहाँ प्रजा है उसमें असंतोष रहेगा। वहाँ पर अगर हम बात करें, कोई बीमारी, कोई परेशानी फैल सकती है, लोगों को मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है इस ग्रहण के दौरान। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए ये जो ग्रहण है दर्शकों, ये बड़ी परेशानी लेके आ सकता है। वहाँ राजनीतिक संकट हो सकता है, घरेलू हिंसा, घरेलू कलह, कोई बात करें चक्रवात, भूकंप इत्यादि की आशंका भी वहां देखी जा सकती है, जो परिस्थिति वहां पर बनेगी। इसके बाद दर्शकों अगर बात करें इसका ग्रहण का जो प्रभाव कनाडा में भी रहेगा, देखिए कनाडा के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने वाला रहेगा, क्योंकि कनाडा में भी परेशानियां इस दौरान बढ़ सकती हैं। वहां लोगों को कोई बीमारी घेर सकती है, कोई देश में कोई अपराध इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है, या परेशानियां वहां पर इस समय रह सकती हैं। तो ये कुछ इस समय संकट रहेगा। लेकिन अगर बात करें भारत के पक्ष की, भारत के लिए ये जो ग्रहण रहने वाला है ये सकारात्मक लाभ देगा। अब बात करते हैं चाइना की, हमारे पड़ोसी देश जो हैं, चाइना के लिए ग्रहण कैसे रहेगा। देखिए चाइना की कुंडली से अगर हम देखें तो पंचम भाव में ये ग्रहण का निर्माण हो रहा होगा। तो चाइना को अपने यहाँ आर्थिक संकट का थोड़ा सामना करना पड़ेगा आने वाले 3-4 महीनों में। चाइना के पड़ोसी देशों के साथ विरोध बढ़ेंगे। अमेरिका और चाइना में इस समय खटपट बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहां पर कोई ना कोई चाइना में जो है जनता जो है सरकार का विरोध करेगी, सरकार की नीतियों का विरोध इस समय हो सकता है। चाइना एक्सपोज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज निकल के आएगी कि जिससे एक बार फिर चाइना की किरकिरी हो सकती है आने वाले समय में। तो चाइना के लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है किसी भी लिहाज से। चाइना की आर्थिक स्थिति जो है आने वाले कुछ समय वो थोड़ा सा अप एंड डाउन भी बना रहेगा, ये कुछ ग्रह नक्षत्र भी बता रहे हैं। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए, तो ये ग्रहण उन दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई संकट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और जैसे इस समय अगर हम बात करें तो ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि कोरोना से बिल्कुल फ्री हैं, और आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति को भी देखा जा रहा है, तो किसी तरह की कोई परेशानी वहां नहीं रहेगी। अगर बात करें यूके में देखिए ये इस ग्रहण का सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में भी दिखेगा और यूके के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये जो वेरिएंट है ये फैल सकता है, बीमारी फैल सकती है। ब्राजील के देश को बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी इस ग्रहण के दौरान। वहां पर कोई संकट, कोई परेशानी, इस समय कोई बीमारी बढ़ सकती है। तो दर्शकों ये हमने आपको बताया कि कैसा प्रभाव देश दुनिया पर इस ग्रहण का रहने वाला है। भारत के लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रहण सकारात्मक रहेगा, लाभ देगा, आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा देश की। तो दर्शकों आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। ये हमने आपको जानकारी दी थी कि ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया पर कैसा रहने वाला है। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।